मुझसे ना नीची आवाज करके बात करा करो। तो ऊंची आवाज में बात करो, जो करना है कर लो तुम। मुझे ऊंची आवाज पसंद नहीं है। अरे तुम्हारे पर पसंद तुम्हारे, सब चलूंगा तुम्हें। इन्हें मेरा हाथ उठ जाएगा। विनय, आई एम सो सॉरी। तुम्हें पता है ना मुझे ऊंची आवाज पसंद नहीं है। कोई मुझसे बदतमीजी करता है मेरा हाथ उठ जाता है। आई एम सो सॉरी। मैं कह रही थी ना तुमसे कि शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। मैं हाथ उठाना नहीं चाहती, लेकिन क्या करो, गुस्से में हो गया। गलती तुम्हारी है। मैं कितनी बार बोल रही थी ना, कितनी बार बोला मैंने कि मत करो, चुप हो जाओ, धीरे आवाज करो, लेकिन तुमने मेरी बात ही नहीं मानी। तुम्हारी वजह से हुआ है सब कुछ। मैंने तुम्हें बोल रखा है ना कि मुझे ज्यादा गुस्सा आता है, मेरे से बहस मत किया करो। अरे इनका सही है, गलती भी खुद करो और मुंह फैला के भी खुद ही निकल जाओ। अपनी गलती कभी नजर ही नहीं आती इनको। यार एक तो गलती तुम, ये कपड़े क्यों पैक कर रहे हो तुम? घर छोड़ के जाना है क्या? अरे इतनी सी बात पे घर कौन छोड़ करके जाता है? सुन रहे हो कि नहीं? अरे हस्बैंड वाइफ के अंदर ईगो कहां से आ गया? कि छोटी मोटी लड़ाइयां तो हर किसी में होती है ना, इसमें घर छोड़ के जाने वाली कौन सी बात है? समझ गई मैं, मेल ईगो, ये तो आना ही होता है ना तुम आदमियों के अंदर। और इतना भी कुछ नहीं करा है मैंने विनय, बस एक थप्पड़ ही तो मारा है। इतनी सी बात पे तुम इतना बड़ा डिसीजन लोगे क्या? और वैसे विनय, गलती ना तुम्हारी थी। मैं तुम्हें कह रही थी कि अभी मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती हूँ, तुम प्लीज चुप हो जाओ, मेरे से दूर चले जाओ। मैं अपना गुस्सा शांत करना चाहती थी। और ऐसा नहीं है कि तुम्हें पता नहीं है कि मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। अब तुम्हें पता होते हुए भी तुमने मुझे और गुस्सा दिलाया, फिर तो ऐसा होना ही था ना। अब इतनी सी बात को तुम इतना बड़ा क्यों बना रहे हो? बस बहुत हो गया, अब ये कपड़े पैक करना ना बंद करो। तुम्हें पता है ना, जब मैं बोल रही हूँ और सामने वाला मेरी बातों का जवाब ना दे, मुझे कितना गुस्सा आता है। और तुम वही चीज कर रहे हो, मुझे और गुस्सा दिला रहे हो फिर से। मैं कह रही हूँ ना कि मुझसे गलती हो गई और मैं माफी भी तो मांग रही हूँ अपनी गलती की। तुम उसके बाद भी ये फालतू का ड्रामा करके क्या दिखाना चाहते हो? कितना नीचा दिखाना चाहते हो मुझे? अब मैं क्या करूं बताओ? कह रही हूं ना आई एम सॉरी, गलती हो गई, और तुम मेरी बातों का जवाब भी नहीं दे रहे हो। कुछ तो बोलो, हो क्या गया है तुम्हें? क्या यार विनय, बैग नीचे रखो प्लीज, रखो। माफी मांग रही हो ना, बच्चों जैसी हरकत क्यों कर रहे हो? तुम बच्चे थोड़ी हो, समझा करो ना। आई एम रियली सॉरी। और तुम्हें तो हमेशा से पता है ना कि मुझे गुस्सा आता है। तो तुमने शादी से पहले क्या कहा था मुझसे कि मुझे गुस्सा आएगा तो तुम संभाल लोगे। ऐसे संभालोगे घर छोड़ के जा करके? हाँ, और देखो घर छोड़ करके ना तुम जा रहे हो, मैंने तुम्हें नहीं कहा जाने के लिए। तो अगर यहाँ से बाहर जाओगे ना तो किसी को ये बोलने की जरूरत नहीं है कि मेरी वजह से जा रहे हो, मेरे ऊपर ब्लेम लगाने की जरूरत नहीं है। बोल देना कि मेरी मर्जी है, मैं खुद छोड़ करके जा रहा हूँ। और क्या है, गूंगे की तरह खड़े हुए हो, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है क्या तुमको? जवाब दो मुझे। एक बात बोलूं, जो तुमने किया है ना, सॉरी बोल देने से ना कुछ ठीक नहीं हो जाएगा। बाकी जो तुम्हें टेंशन हो रही है कि मैं किसी को बताऊंगा इन सब के बारे में, तो उसकी टेंशन तो मत लो। मैं किसी को कुछ नहीं बता रहा, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा। लेकिन तुम खुद ही सोचो ना कि एक ही गलती को तुम बार बार रिपीट कर रही हो। मैं बार बार तुम्हें टोक रहा हूं कि रिंकी ऐसा मत करो मत करो, फिर तुम वही गलती कर रही हो और फिर मेरे पर चीख रही हो, चिल्ला रही हो, मुझे गलत साबित करने की कोशिश करती हो अपने आप को ठीक करने की जगह। और आज तो हद ही पार कर दी, तुमने थप्पड़ मार दिया मुझे। एक बार भी नहीं सोचा कि कितना बुरा लगेगा मेरे को। अरे मैं तुम्हारा पति हूं, मैंने तो कभी मर्द होके भी तुम्हारे पर हाथ नहीं उठाया, और तुमने एक औरत होके मेरे ऊपर हाथ उठा दिया। एक बार भी नहीं सोचा कि अपने पति पर हाथ उठाओगी तो उसे कैसा लगेगा। बाकी ठीक है, तुम्हें ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन गुस्से पे कंट्रोल भी आना चाहिए, जो तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी नहीं है। बाकी तुम टेंशन मत लो, यहां से मैं जब जाऊंगा ना तो किसी को कुछ नहीं बताऊंगा कि क्या हुआ था हमारे बीच में। और तुम पैसों की चिंता मत करना, मैं लगातार तुम्हें EMI देता रहूंगा जो मैं देता आ रहा था, और जितनी एलुमनी बनेगी मैं कोशिश करूंगा देने की, और मंथली खर्चा भी देता रहूंगा। लेकिन अब एक चीज क्लियर है कि मैं अपनी और जिंदगी बर्बाद नहीं होते देख सकता, इसलिए इस रिश्ते का खत्म हो जाना ही बेहतर है। शायद ये जो थप्पड़ है ना, हमारे रिश्ते के आजाद होने की मुहर है। रिंकी, यहाँ बात सॉरी की नहीं है, यहाँ बात सेल्फ रिस्पेक्ट की है। आज मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हुई है, और इस चीज को मैं कभी भुला नहीं सकता। या तुम्हारे सॉरी बोलने से मैं तुम्हें माफ कर दूं और तुम्हारे साथ रहना शुरू कर दूं, लेकिन जो मैं विनय शर्मा हूं ना, मैं वो नहीं रहूंगा, क्योंकि अंदर से मैं खत्म हो चुका हूं। मैं अपमानित होकर तुम्हारे साथ रहूंगा, और शायद थोड़े दिन तो तुम्हारे साथ रह लूं, लेकिन इस अपमान को ज्यादा दिन मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। अरे तुम खुद ही सोचो ना, मैं तुम्हारे पर हाथ छोड़ दूं तो तुम्हारी ईगो हर्ट नहीं होगी, तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट नहीं होगी, तुम सहन कर लोगी? तुम्हारे अंदर तो इतना ज्यादा गुस्सा है, खुद सोचो ना, तुम सहन कर पाओगी? मैं तो फिर भी शांत हूं, जब मैं सहन नहीं कर पा रहा तो तुम कैसे सहन कर पाओगी? इसलिए बेहतर यही होगा कि हम इस रिश्ते को खत्म कर दें, ये हम दोनों के लिए अच्छा होगा, क्योंकि ऐसे अपमानित होकर मैं नहीं रह सकता, और तुम अपने गुस्से पे कभी काबू पा ही नहीं पाओगी। अगर पा सकती ना
तो अब तक गुस्से को कंट्रोल कर चुकी होती, लेकिन नहीं, तुम्हारा खुद के ऊपर कंट्रोल है ही नहीं, और ज्यादा दिन तक ऐसे नहीं चलेगा। आज नहीं तो कल फिर हम लड़ेंगे, फिर आजाद होंगे। इसलिए अच्छा जो कल करेंगे उसे आज करके खत्म कर दूंगा। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी सॉरी। विनय, I'm so sorry. विनय, 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 I'm sorry, विनय।